students, today we will start our social science और social studies. जैसा कि आपको पता है कि हमारे social studies में 3 subjects आते हैं which are history, geography and civics, that is social and political life. So we will start from history. Our lesson first of history is history in brief, history short में. So first of all, let us revise some of the things which you have already learned in your previous class. What is history? History से आप क्या समझते हैं? History is the study of past events. हमारे जो past में events हुए थे, जो घटनाएं हुई थी, उनकी study को हम history कहते हैं. Who is the father of history? Father of history किसे कहा जाता है? Herodotus को. So Herodotus was a Greek philosopher and historian. उन्हें हम father of history क्यों कहते हैं? क्योंकि हेरोडोटस ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने हिस्ट्री के जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से वो लोगों के सामने लेके आए थे. तो वो पहले ऐसे इंसान थे. तो इसीलिए हम उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं. ये याद रखिएगा. Now we all know that history is divided into 3 parts. हिस्ट्री को हम 3 parts में डिवाइड कर सकते हैं. Ancient history, medieval history and modern history. एंशियंट हिस्ट्री यानी कि सबसे पुराना टाइम, जो सबसे ज्यादा प्राचीनतम टाइम था, उसे हम एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं. मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मिडिल पार्ट, बीच का टाइम. तो जो एंशियंट हिस्ट्री के बाद मेडिवल हिस्ट्री आता है. देन मेडिवल के बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न का मतलब थोड़ा सा नया टाइम. सो मेडिवल के बाद मॉडर्न आएगा. सो एंशियंट हिस्ट्री, यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट एंशियंट हिस्ट्री इन क्लास 6. हमने ये पढ़ा था कि एंशियंट हिस्ट्री क्या होती है, कैसे अर्ली मैन रहते थे, क्या क्या करते थे. जैसे कि सबसे पहले वो हंटर एंड गैदरर थे, अपना खाना शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे. कैसे धीरे धीरे उन्होंने फायर की डिस्कवरी की, आग को खोजा, कैसे उसका यूज स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया, अलग अलग क्रॉप्स उगानी शुरू की. देन आपने 6th क्लास में ये भी पढ़ा था कि इंडिया की जो सबसे पहली सिविलाइजेशन थी, सबसे पहली सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में आपने पढ़ा था. देन वैदिक एज के बारे में आपने पढ़ा था. देन 6th सेंचुरी बीसी के जो 16 महाजनपदास थे उनके बारे में भी आपने पढ़ा था. फिर उसके बाद आपने मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा, इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ा, गुप्त एम्पायर के बारे में पढ़ा और नॉर्थ और साउथ इंडिया की बहुत सारी डायनेस्टीज के बारे में भी पढ़ा. और उनका आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, डेवलपमेंट ऑफ साइंस, इन सब के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं अपनी 6th क्लास में. सो 8th सेंचुरी तक आप पढ़ चुके हैं, 8th सेंचुरी एडी तक एंशियंट हिस्ट्री. अब 8th सेंचुरी से लगाकर 18th सेंचुरी तक का जो टाइम था वो पूरा आ जाएगा हमारी मेडिवल हिस्ट्री में, जो हम क्लास 7th में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. Dear students, in class 7th, you will read medieval history of India, which is a part of the subject history. So, आप अपनी क्लास 7th में medieval history पढ़ेंगे, जो कि history subject का ही एक part है. In this book, you will read about sources of medieval history. जैसा कि हमने पढ़ा था कि जैसा कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि हिस्ट्री को जानने के 2 सोर्सेज होते हैं. पहले होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड दूसरे होते हैं लिटरेरी सोर्सेज. तो इस क्लास में भी आप मेडिवल हिस्ट्री को जानने के सोर्सेज पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज, किन चीजों के द्वारा हम जान सकते हैं इसके बारे में. चौहान्स के बारे में हम पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ेंगे, मुगल एम्परर्स के बारे में पढ़ेंगे, भक्ति और सूफी आंदोलन यानी कि भक्ति और सूफी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट मतलब किस तरह से बिल्डिंग बनाने की कला में डेवलपमेंट हुआ, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से आर्थिक विकास हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे. इन दिस बुक यू विल लर्न अबाउट क्राफ्ट्स पर्सन. हम इस बुक में भी ये पढ़ेंगे कि मेडिवल टाइम में जो कारीगर थे, जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, फार्मर्स यानी कि किसान थे, और उनकी विलेज लाइफ यानी कि गांव में जो लोग रहते थे उनकी लाइफ मेडिवल टाइम में कैसी थी. You will learn how the Rajput power declined and how slaves founded Delhi Sultanate and how the Mughals founded their empire in India. इस क्लास में आप जानेंगे कि किस तरह से राजपूतों की जो पावर थी, राजपूतों की जो शक्ति थी वो खत्म हो गई इंडिया में, और किस
गुलामों ने, स्लेव्स ने दिल्ली सल्तनत को एस्टैब्लिश किया यहाँ पर, और किस तरह से मुगल एम्परर्स ने मुगल एम्पायर यहाँ पर एस्टैब्लिश किया। You will also read about teaching of different भक्ति and सूफी saints। जो भी भक्ति और सूफी संत थे उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी लोगों को, उस बारे में भी हम पढ़ेंगे। And you will study the causes of downfall of the Mughal Empire and emergence of new states like Awadh, Hyderabad, etc. आप ये भी पढ़ेंगे कि मुगल एम्पायर किस तरह से खत्म हो गया, किस तरह से उसका पतन हुआ, और उसके खत्म होने के बाद किस तरह से इंडिया में अलग अलग स्टेट्स बनी, अलग अलग प्रांत बने, जैसे कि हैदराबाद, अवध, etc. इस सभी चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे।